हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। आज हम फिर लेकर के एक नया वीडियो आए हैं जिसमें आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। काफी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काफी सारी दिक्कतें होती हैं, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, आइडेंटिटीज किस तरीके से यूज की जाती हैं, ठीक है। प्रूफ वाले क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों से बहुत ही कम प्रूफ होते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर को लेकर के फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो कैसे हैं आप लोग, सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं अनुपम मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। चलिए आइए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 9-10 में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो है ये हमारे दो शब्द से बना है, दो लैटिन शब्द से, जिसका मतलब है ट्रिगोन प्लस मेट्री यानी मेट्रॉन, ठीक है। ट्रिग्नो प्लस मेट्री, ठीक है। जहां पे हमको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है बच्चों? मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, ठीक है। तो ये दो शब्दों से, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है ट्रिगोन और मेट्रॉन से। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम जितने भी ट्राइंगल की मेजरमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, जिस भी टॉपिक में, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज नया चैप्टर फिर से शुरू हुआ है। काफी सारे बच्चे मायूस होंगे कि सर वीडियो बहुत लेट में लेकर के आते हैं। जी हाँ, मेरे पास टाइम बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो स्कूल में आप स्कूल का भी देखना होता है, कोचिंग भी साथ में मेरी चलती है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम जो है वो मुझे कम मिलता है। मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। वैसे मैं रोज बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, कोशिश करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए, ठीक है। हफ्ते में 1-2 वीडियो मैं लेकर के जरूर ही आऊंगा, ठीक है। तो चलिए, हमने क्या देखा? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोन और मेट्रॉन क्या होता है? ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्राइंगल हम क्या देखते हैं? ट्राइंगल तो हमारे पास बेसिकली कई तरीके के ट्राइंगल होते हैं ना। 3 तरीके के ट्राइंगल बेसिकली हमने पढ़े हैं, ठीक है। 3 तरीके के ट्राइंगल पढ़े हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हम ट्राइंगल देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देखते हैं। तो यहाँ पे हमको जो ट्राइंगल लेना है वो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमको जो ट्राइंगल लेना है वो कौन सा ट्राइंगल लेना है? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है? एक 90 डिग्री होता है और क्या होते हैं? 2 एंगल होते हैं, जो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। क्लियर, ठीक है। तो हमको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है? इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही सीखना है और समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या देखना है? इसमें बेसिकली हमको एंगल्स के बारे में मेजरमेंट करने हैं, ठीक है। एंगल के बारे में क्या करना? हमको मेजरमेंट करने हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हमारे पास आती है एंगल। व्हाट इज एंगल? तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज एन एंगल, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही बनता है, व्हाट इज एन एंगल। व्हाट इज एन एंगल? एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? व्हाट इज एन एंगल? क्लियर? व्हाट इज एन एंगल? एंगल क्या होता है? बेसिकली आइए पहले समझते हैं एंगल क्या होता है, ठीक है। एंगल देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसके आगे की बातें करेंगे। तो एंगल क्या होता है? सपोज करिए हमारे पास कोई एक फिक्स्ड लाइन है। ये हमारे पास क्या है? एक फिक्स्ड लाइन। दिस इज आवर फिक्स्ड लाइन,
दिस इज आर फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन या फिक्स्ड रे। ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक फिक्स्ड रे ले लिया। ठीक है, फिक्स्ड रे। ठीक है, जिस पे ये पॉइंट क्या है, इसको सपोज करिए मैंने मान लिया O। ठीक है, दिस इज आर फिक्स्ड रे, ये हमारी क्या हो गई, एक फिक्स्ड रे है। ठीक है, अब यहां समझिए, मान लीजिए हमारे पास ये फिक्स्ड रे है। अब इस फिक्स्ड रे के ऊपर हम एक और लाइन लेकर के आते हैं जिसको हमने बोला टर्मिनल रे या टर्मिनल लाइन। ठीक है, इसके ऊपर एक और लाइन हम लेकर के आए जिसको मैंने बोला क्या, टर्मिनल रे या टर्मिनल लाइन। ठीक है, टर्मिनल रे और टर्मिनल लाइन। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे दो रेज हो गई, एक फिक्स्ड रे है जो कि क्या होगी, फिक्स होगी, क्लियर, और एक टर्मिनल रे है। टर्मिनल रे क्या होता है, ये बेसिकली क्या होगा, इसको हम रोटेट कराएंगे, ऊपर भी रोटेट करा सकते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करा सकते हैं और क्लॉकवाइज भी रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए क्या बोला मैंने कि हमारे पास एक ये फिक्स्ड लाइन थी। ठीक है, इसके ऊपर एक टर्मिनल लाइन है। इस टर्मिनल लाइन को जब हम क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे उस फिक्स्ड लाइन के अबाउट। ठीक है, तो जो ये मेजरमेंट होगा, सपोज करिए इस टर्मिनल लाइन को मैंने उठा करके यहां पर क्या किया, लेकर आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, इस टर्मिनल लाइन को यहां पर लेकर के आए। ठीक है, ये वाली, दिस इज आवर टर्मिनल लाइन, टर्मिनल रे और टर्मिनल लाइन। हमने क्या किया, इसको फिक्स्ड रे से थोड़ा सा क्या किया, मूव कराया, तो इसने जो ये एंगल क्या किया, ये चीज जो बनाई, इसी को हम बोलते हैं दिस इज आर एंगल, दिस इज आर एंगल। इसको हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। कैसा घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज। जब हम क्या करते हैं, टर्मिनल रे को या टर्मिनल लाइन को एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो जो एंगल क्या होता है, बनता है, वो एंगल हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इस बात को यहाँ पे लिखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो हमारा एंगल कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। और अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं और हम क्या करते हैं, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, तो एंगल हमारा कैसा होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। ठीक है, सपोज करिए क्या किया मैंने, टर्मिनल रे को नीचे लेके गए, यानी मान लीजिए टर्मिनल रे को हमने ये रोटेट कराया। ठीक है, दिस इज आवर टर्मिनल रे, और हमने इसको क्या किया, क्लॉकवाइज घुमाया। क्या किया, क्लॉकवाइज घुमाया, तो यहाँ पे जो ये एंगल मेजर हुआ, ठीक है, दिस इज आवर एंगल। ठीक है, दिस इज आवर एंगल, पर कैसा एंगल होगा ये, दिस इज आवर नेगेटिव एंगल। क्लियर है, सबको समझ में आया। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, एंगल। इसी तरीके से हम इसको क्या करते हैं, पूरा एक चक्कर अगर हम लगा देते हैं, तो हमको पता है पूरा एक चक्कर लगाने पे क्या होता है, एक कंप्लीट सर्किल क्या करता है, फॉर्म करता है। क्लियर है, तो दिस इज आवर एंगल। याद रहेगा क्या कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे हमको पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव वैल्यू, और क्लॉकवाइज घुमाने पे हमको क्या मिलता है, नेगेटिव वैल्यू मिलती है, नेगेटिव एंगल मिलता है। क्लियर है, तो ये होता है हमारा एंगल। ठीक, अब जैसे हमारे पास सपोज करिए, जैसे हमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हम क्या पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, कि लेंथ। ठीक है, क्या पढ़ते आ रहे हैं, लेंथ। आइए हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी। ठीक है, लेंथ। ठीक है, लेंथ की अगर बात करें, ठीक है, लेंथ का मेजरमेंट कैसा होता है, लेंथ की यूनिट कैसी होती है, तो लेंथ को हम किस किस में मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, माइल्स में मेजर कर सकते हैं, और किस में मेजर कर सकते हैं, और पढ़ा होगा लाइट ईयर में मेजर कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम लेंथ को कई तरीके से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, उसको हम किसी भी तरीके से, कई भी तरीके से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा एंगल होता है, ठीक है, ये जो हमारा क्या होता है, एंगल होता है, ये किसी से क्या कम है। ठीक है, हमने लेंथ को तो कई बार मेजर किया, लेंथ को कई तरीके से मेजर किया, तो क्या एंगल को हम एक ही बार मेजर करेंगे, ये तो नाइंसाफी है।
है ना भाई बच्चों, है ना इसके साथ ये नाइंसाफी। एंगल को एक ही बार एक ही मेजरमेंट करेंगे, नहीं, एंगल को जैसे लेंथ हमारा एक बार मेजरमेंट होता है वैसे ही एंगल भी हमारा 2 टाइम्स 2 तरीके से मेजर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला हम पढ़ रखे हैं डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, दूसरा होता है हमारा रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, 2 तरीके से इसको हम मेजर करते हैं, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। तो अब हम इसकी बात करने वाले हैं, डिग्री मेजरमेंट क्या होता है और रेडियन मेजरमेंट क्या होता है। क्लियर है, आगे चलें, आइए देखते हैं अब डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आने वाली है हमारे पास क्या, डिग्री मेजरमेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आने वाली है डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है, सपोज करिए वही हमारी ये क्या है, एक फिक्स्ड लाइन है। ठीक है, एक फिक्स्ड लाइन है, इसके ऊपर एक क्या है, टर्मिनल लाइन है, जिसको हम रिवॉल्विंग लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, टर्मिनल लाइन बोलते हैं या रिवॉल्विंग लाइन बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस टर्मिनल लाइन को क्या करते हैं, पूरा एक चक्कर क्या करते हैं, घुमा देते हैं। मतलब हमने क्या किया, एक सर्किल यहाँ पर क्या किया, फॉर्म किया। ठीक है, सपोज करिए ये हमारा क्या हो गया, एक सर्किल फॉर्म हो गया। ठीक है, दिस इज आर सर्किल। तो जब क्या होता है, एक सर्किल फॉर्म होता है। ठीक है, जब क्या होता है, एक सर्किल फॉर्म होता है, मेरी आर्ट थोड़ा माशाअल्लाह है तो आप लोग थोड़ा ध्यान रहिए। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये हमारी क्या थी, फिक्स्ड लाइन है। हमने क्या किया, इसी से रिवॉल्विंग लाइन घुमाई और वापस ले आकर के इसी पोजीशन पे क्या कर दी, रख दी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक रिवॉल्विंग लाइन ली, ठीक है, या एक टर्मिनल लाइन ली और उसको क्या किया, पूरा रोटेट करके हमने क्या किया, वापस फिक्स पोजीशन पे, फिक्स लाइन पर ला करके क्या कर दिया, हमने रख दिया। ठीक है, तो जब हमने रख दिया तो ये पूरा एंगल कितना मेजर कर रहा है, 360 डिग्री। ये तो सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पूरा कितना मेजर किया, 360 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक रेवोल्यूशन इसने जो बनाया उसमें कितना मेजर किया, 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक रेवोल्यूशन में क्या हुआ, 360 डिग्री इसने घुमाया। क्लियर है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर सपोज करिए हम इसको क्या करते हैं, 360 डिग्री यानी पूरा एक रेवोल्यूशन यानी पूरा एक सर्किल में लगा करके हम केवल और केवल इसको क्या करें, थोड़ा सा क्या करें, रोटेट करें। मान लो दिस इज, सपोज करिए हमने टर्मिनल लाइन को इतना क्या किया, रोटेट कराया, और ये हमने कितना रोटेट कराया, 1 डिग्री। कितना रोटेट कराया, 1 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जो 1 डिग्री होगा वो क्या होगा, 1/360th पार्ट। ठीक है, क्लियर है ना। हमने क्या किया, अगर 1 डिग्री जो मान लेंगे वो पूरे का क्या होगा, 1/360th पार्ट होगा। ठीक है, 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री में को हम 60 अलग अलग पार्ट में अगर डिवाइड करें, 360 को अगर हम क्या करें, 60 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें, तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक है, ये घड़ी वाले 60 नहीं है, वहां से इसको कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पे अलग ही मेजरमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे अलग ही मेजरमेंट होगा, ये घड़ी वाला जो है मेजरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 60 मिनट।
क्लियर है? ठीक है, ये जो साइन लगा है डैश का, दिस इज सिंगल डैश का मतलब 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो 60 सेकंड। ठीक है, दिस इज 60 सेकंड। ठीक है, ये हमारा जो है ये सेकंड में को डिनोट करता है। एक बार हम यहां से लिख लेते हैं 60 सेकंड। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। दिस इज आवर सेकंड। समझ में आया? तो हमको याद रखना है दिस इज 1 डिग्री में क्या होता है? 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितना होता है? ठीक है, 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना डिग्री? 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड होंगे। क्लियर है? सबको समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या है? हमने डिग्री मेजरमेंट किया। ठीक है, एक रेवोल्यूशन में कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री में कितना होगा? 1 डिग्री अगर हम मेजर करते हैं तो 1 डिग्री मतलब 1/360th पार्ट। तो 1/360th पार्ट 1 डिग्री में कितना मिनट बताएगा? 60 मिनट बताएगा। तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। तो ये होता है हमारा डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, डिग्री मेजरमेंट, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ऊपर कुछ भी लिखा होता है तो उसके ऊपर हम ये सर्किल बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं डिग्री मेजरमेंट। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं रेडियन मेजरमेंट। आइए देखते हैं रेडियन मेजरमेंट। चलिए रेडियन मेजरमेंट, आइए रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, क्या होता है रेडियन मेजरमेंट? अगर रेडियन का मतलब क्या होता है? रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है कि आ यूनिट सर्किल। ठीक है, a unit circle has a unit length. A unit circle has a unit length is called 1 radian. मतलब क्या बोला कि सपोज करिए हमारे पास हमने क्या किया यहाँ पर सपोज करिए क्या किया हमने यहाँ पर ये हमारे पास क्या था? फिक्स्ड लाइन। हमने टर्मिनल लाइन को क्या किया? 1 लेंथ का मेजरमेंट किया। मतलब हमने क्या किया? यहाँ पे 1 मीटर का मेजरमेंट कर दिया। क्लियर है? हमने क्या किया? 1 मेजरमेंट का मीटर कर दिया। ठीक है, अब अगर ये यूनिट सर्किल होगा, यूनिट सर्किल मतलब यूनिट सर्किल किसको बोलते हैं वो समझ लेते हैं। इफ अ सर्किल has radius of 1 मीटर। ठीक है, रेडियस अगर किसी सर्किल के का रेडियस 1 मीटर का होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिट सर्किल। क्लियर है? सबको समझ में आया? क्या बोला? इफ अ सर्किल हैज अ रेडियस ऑफ 1 मीटर, कि अगर कोई भी सर्किल है उस सर्किल का अगर रेडियस कितना है? 1 मीटर है। ठीक है, कितना है? 1 मीटर या सेंटीमीटर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला अभी हम दिखाते हैं। 1 सेंटीमीटर मान लीजिए इसका रेडियस है। ठीक है, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सर्किल, 1 रेडियस। ठीक है, तो 1 रेडियस 1 सेंटीमीटर का हमने लिया। ठीक है, तो इससे एंगल जो फॉर्म हुआ, ठीक है, इस टाइम पे जो एंगल फॉर्म हुआ उसको बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन।
क्लियर है, सबको समझ में आया? क्या बोला कि इफ अ यूनिट सर्किल मेक्स एन आर्क ऑफ 1 सेंटीमीटर, क्या बोला फिर से सुनिए, इफ अ यूनिट सर्किल मेक्स एन आर्क ऑफ 1 सेंटीमीटर देन द एंगल ट्रेसेस बाय द टर्मिनल लाइन या टर्मिनल रे, ठीक है, देन द एंगल ट्रेसेस बाय द टर्मिनल रे और टर्मिनल लाइन इज कॉल्ड 1 रेडियन। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट किया जाए, रेडियन क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं रेडियन। इफ अ यूनिट सर्किल मेक्स एन आर्क ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इफ अ यूनिट सर्किल मेक्स एन आर्क ऑफ 1 सेंटीमीटर then angle traces by the terminal ray is called 1 radian। रेडियन समझ में आया? ये होती है हमारी क्या, रेडियन, 1 रेडियन। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो हमारे पास रेडियन की डेफिनेशन क्या निकल के आएगी। हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्या हो गई लेंथ या आर्क, ठीक है, आर्क लेंथ लिख लेते हैं और अच्छे से क्लियर होने वाला है, और अच्छे से क्लियर होगा। 1 सेंटीमीटर आर्क लेंथ ड्रॉ हुआ ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, 1 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस। तो जो हमारे पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा उसको बोलते हैं हम 1 रेडियस। क्या बोलते हैं? 1 रेडियस, सॉरी 1 रेडियन। क्या बोलते हैं उसको? 1 रेडियन। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। तो अगर हम क्या करते हैं, देखिए कैसे आया 1 रेडियन, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये किसके बराबर होगा? 1 रेडियन के बराबर होगा। क्लियर है? समझ में आया सबको? तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास और डिराइव होता है। सपोज करिए अगर एंगल हमारा थीटा है तो लेंथ बटा रेडियस, आर्क बटा रेडियस, ठीक है, यहाँ पे आर्क लिख लेते हैं, लेंथ ही समझ लेते हैं, आर्क बटा रेडियस। यानी हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क बटा रेडियस, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे छोटी क्लास में, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेडियन मेजरमेंट। क्लियर है? सबको समझ में आया? दिस इज आर रेडियन मेजरमेंट। क्लियर है? आगे चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। चलिए उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आने वाला है क्या? नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आने वाला है कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन, ठीक है, डिग्री एंड रेडियन, ठीक। तो अगर हम कहें क्या कि हमने क्या किया, एक टर्मिनल लाइन को पूरा 360 डिग्री एंगल घुमा दिया, यानी एक टर्मिनल लाइन को 360 डिग्री घुमा दिया। तो 360 डिग्री जो होता है वो एक रेवोल्यूशन के बराबर होता है। एक रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन हमको पता है 360 डिग्री बराबर क्या होता है? एक रेवोल्यूशन। क्लियर है? या हम एक रेवोल्यूशन जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक है। तो यानी हम क्या कहें, एक रेवोल्यूशन, ये भी कह सकते हैं क्या कि 1 रेवोल्यूशन बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्लियर? ठीक है। अब हमारा जो एक रेवोल्यूशन होता है, यहां से हमने क्या किया, ये जो एक रेवोल्यूशन किया, ठीक है, हम इस एक रेवोल्यूशन को क्या बोल सकते हैं? क्या ये हमारा सर्किल का सर्कमफेरेंस बन रहा है?
अरे हाँ, ये तो हमारा सर्किल का सरकमफेरेंस बन रहा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल है, यानी हमने क्या बोला, यहाँ क्या पाया कि जो हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल है वो 360 डिग्री के बराबर है। वाह, क्या बात है, क्यों, सही बोला, समझ में आया। यानी मैंने क्या बोला कि अगर एक रेवोल्यूशन बराबर 360 डिग्री, तो जो ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो ये तो हमारा सर्किल का सरकमफेरेंस भी कहलाता है। ये तो हमारा सर्किल का सरकमफेरेंस भी कहलाता है, ठीक है, ये हमारा सर्किल का सरकमफेरेंस भी कहलाता है, बिल्कुल। तो हम क्या कहें, हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस है, तो 2 पाई आर बराबर 360 डिग्री, 2 पाई आर बराबर 360 डिग्री है कि नहीं है। यानी 2 पाई आर जो है सरकमफेरेंस वो 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब यही सर्किल अगर हमारा क्या है, सर्किल जो है, सर्किल अगर हमारा क्या है, यूनिट सर्किल, ठीक है। सर्किल क्या है, अगर हमारा यूनिट सर्किल है, क्या है, यूनिट सर्किल है, तो यूनिट सर्किल है तो रेडियस तो हमारा 1 होने वाला है, 1 सेंटीमीटर होने वाला है या 1 मीटर होने वाला है, क्लियर है या। यानी हमारा जो सर्किल है, ये सर्किल अगर यूनिट सर्किल है, हमने अभी बताया था कि जो हमारा रेडियन में सर्किल होता है वो यूनिट सर्किल के बराबर होता है ना, और यूनिट सर्किल हमारा क्या होता है, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, 2 पाई आर की जगह अगर हम क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, तो क्या ये 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्या ये 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी 2 पाई जो है ये 360 डिग्री के बराबर मिल गया, क्लियर है सबको। 2 पाई जो है वो हमारा 360 डिग्री के बराबर मिल गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। दिस इज डिग्री, दिस इज डिग्री, सॉरी दिस इज डिग्री, दिस इज रेडियन, दिस इज आर रेडियन, ये हमारा किसमें है, रेडियन में, और ये हमारा किसमें है, डिग्री में, क्लियर है। ये हमारा किसमें मिला, रेडियन में, ये हमारा मिला डिग्री। तो इसी को हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, समझ में आया, ठीक है। आई होप ये सबको पता होगा कि 2 पाई बराबर 360 डिग्री होता है, लेकिन ये आया कहां से, आज ये समझ में आया कि ये आया कहां से। 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। अब अगर 2 पाई इज इक्वल टू 360 है, तो क्या हम पाई बता सकते हैं कितना है, क्या हम पाई बता सकते हैं कितना है। अगर 2 पाई इज इक्वल टू 360 है तो बिल्कुल बता सकते हैं। यानी अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल सही बात है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमको पाई बाई 2 चाहिए तो 2 से इसको डिवाइड कर दें तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर है। 3 पाई बाई 2 चाहिए, यानी 3 पाई बाई 2 चाहिए, या पाई बाई 3 चाहिए, सपोज करिए पाई बाई 3 चाहिए, तो पाई बाई 3 किसके बराबर, 3 से इसको डिवाइड किया तो 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। पाई बाई 4 चाहिए तो पाई बाई 4 चाहिए, तो पाई बाई 4 यानी 4 से डिवाइड किया तो ये 45 डिग्री के बराबर, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा। 2 पाई 360 डिग्री, तो पाई 180 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री। और भी निकाल सकते हैं, जैसे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 27 यानी 270 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री। 3 पाई बाई 2 कितना होगा, 270 डिग्री हो गया। और निकालना चाहें और निकाल सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट हमको आगे पढ़ने वाली है, ठीक है। और निकालें, अगर हम कहें पाई बाई यानी 3 पाई बाई 4, अगर हम 3 पाई बाई 4 की बात करें
तो पाई बाय 4 कितना होता है 45 डिग्री, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 यानी 135 डिग्री। वाह क्या बात है 135 डिग्री, यानी 3 पाई बाय 4 कितना होता है 135 डिग्री। पाई बाय 6 निकालना, आइए पाई बाय 6 निकालते हैं। पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 6 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो पाई बाय 6 कितना होगा 30 डिग्री, 6 3 जा 18 यानी 30 डिग्री। क्लियर है। तो यानी इसका बताने का मोटो क्या है कि अब हम जितनी भी बातें करने वाले हैं वो सारी की सारी बातें रेडियन में करने वाले हैं। क्लियर। मैक्सिमम अभी तक हमने डिग्री में सारे चीजें पढ़ रहे थे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, कॉस 0 की डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू, कॉसेक 90 की वैल्यू, ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू, ये सारी चीजें हम डिग्री मेजरमेंट में पढ़ रहे थे। अब यहाँ से आज से हमको ये सारी चीजें रेडियन मेजरमेंट में भी देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगी। ठीक है। सपोज करिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज करिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता था √3/2। ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। अब इसका टेबल फिर से हम बनवाएंगे, फिर से सिखाएंगे किस तरीके से इसका टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। ठीक है। तो साइन 360 बराबर हमने क्या पढ़ा था √3/2, तो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं π/3, यानी हम कह सकते हैं साइन π/3 की वैल्यू भी हो जाएगी √3/2। क्लियर। यानी साइन π/3 की वैल्यू भी हो जाएगी √3/2। तो अब हमको क्या करना है, 60 डिग्री को π/3 के टर्म में भी जानना चाहिए, आना चाहिए। जैसे हम अगर बात करें 90 डिग्री है तो 90 डिग्री की जगह हम π/2 रख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया सबको। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अब हमारे पास एक और नया कॉन्सेप्ट निकल के आने वाला है। आइए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट आने वाला है। देखिए हमने पढ़ा है क्या कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री ना। तो अगर हमको यहाँ पे ये पाई जो होता है हमारा रेडियन में होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई रेडियन। पाई रेडियन जो है ये हमारा पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन में पाई। क्लियर है सभी को, ठीक क्लियर है। तो हम अगर हमारे पास डिग्री में दे रखा होगा, हमारे पास डिग्री में दे रखा होगा कोई एंगल और हमसे कहेगा कि भैया इसको रेडियन में बताइए, समझा ना, कि अगर हमारे पास कोई भी एंगल डिग्री में दे रखा होगा और हमसे बोले कि भैया इसको रेडियन में बताइए, तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, सही किया ना। हाँ ठीक है। अगर हमारे पास रेडियन में दे रखा है और हमसे बोलता है कि भैया इसको डिग्री में डिग्री में दे रखा है, हमको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम 180 डिग्री अपॉन में पाई 180/पाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर इसको 1 डिग्री में, ठीक है, 1 डिग्री से π/180 रेडियन भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास डिग्री में दे रखा हो, ठीक है, हमारे पास डिग्री में दे रखा हो तो हम इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज, ये फॉर्मूला याद रखना है हमको क्या, कि 1 रेडियन बराबर 180/पाई, ठीक है, और 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है।
डिग्री में दे रखा है तो रेडियन में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में दे रखा है तो हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। आई होप समझ में आया होगा सभी को। आया है? दिख रहा है एकदम क्लियर? बिल्कुल एकदम साफ दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर का कट गया है, कोई बात नहीं, एकदम बाकी सारी चीजें दिख रही हैं। ठीक है, एकदम क्लियर, समझ में आया सभी को? ठीक है, तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन लगाया जाए। आइए इस पे डिग्री कन्वर्जन की बात करते हैं, कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो कोपचे में यहां लिख लेते हैं। ठीक है, कोपचे में क्या, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180। ठीक है, और 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू बाद में हम पुट करेंगे, कितना, पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7 पुट करना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए आइए कुछ इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पाई 180 रेडियन और 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आइए देखते हैं। 25 डिग्री, ये हमारे पास दिया है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री में हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है 25 डिग्री कितना होता है, 25 डिग्री रेडियन में हमको पता है 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180। तो 25 डिग्री कितना हो जाएगा, 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 25 रेडियन। ठीक है, सॉल्व करते हैं 5 से, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 और 3 5 6 जा 36। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 और 3 36, ये हो गया 5 6 5 जा 30, तो यानी 25 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 36 रेडियन। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया? 25 डिग्री को हमको रेडियन कन्वर्ट करना था, तुमको पता है 1 डिग्री में कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन, तो 25 डिग्री में पाई बाई 180 इंटू 25 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो 25 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाई 36 रेडियन। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, -47 डिग्री 30 मिनट। सेकंड पार्ट दिया है हमारे पास -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मिनट को चेंज करना पड़ेगा डिग्री में। तो हमको पता है 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू -47 डिग्री प्लस 30 डिवाइडेड बाई 60। क्लियर? तो ये कितना हो गया, 1/2, यानी हो गया -47 1/2 डिग्री, -47 1/2 डिग्री, यानी इसको हम लिख सकते हैं कितना, 47 2 जा 7 2 जा 14, 14 का 4 प्लस 1 5। ठीक है, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15, 15 का 5, 4 2 जा 8 प्लस 95/2 डिग्री, 95/2 डिग्री। क्लियर है? एक बार और चेक कर लेते हैं, 47 इंटू 2
2 7 जा 14 और 4 2 जा 8 प्लस 1 9 और प्लस 1 5 95 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो ये मिल गया हमको 95 डिग्री बाई 2 मिनट। क्लियर। तो अब इसको हमको किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है, यानी हो जाएगा -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू -95 अपॉन में 2 इंटू 1 डिग्री में कितने रेडियन, पाई बाई 180, तो पाई बाई 180। ठीक है, दिस इज आर रेडियन। ये रेडियन में हमको मिल गया। आइए सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो यहां से हो गया हमारे पास कितना मिला, -19 पाई अपॉन में ये हो जाएगा 72 रेडियन। क्लियर है। तो ये हमको मिल गया किसमें, 47 डिग्री 30 मिनट -19 पाई बाई 2 रेडियन। समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया हमारे पास 5 डिग्री 37 मिनट। पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, तो हमको पता है 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो और 1 सेकेंड में 1/60 मिनट हो जाएगा। क्लियर, ये हमको पता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 5 डिग्री 37 मिनट 30 मिनट इज इक्वल टू 5 डिग्री 37 मिनट, ये हो जाएगा फिर प्लस 30 अपॉन में 60। ठीक है, ये हो गया। तो ये 1/2, यानी हम कह सकते हैं यहां से 5 डिग्री 37 1/2 मिनट। ठीक है, अब इसको मिनट से हमको डिग्री में चेंज करना है, तो आइए इसको चेंज करते हैं। यानी ये हो जाएगा 5 डिग्री प्लस 37 कितना हो जाएगा, अभी पढ़ा था 7 2 37 2 हो जाता है 74 ना। 74 प्लस 1 75, यानी 75/2 इंटू 1/60 डिग्री। क्लियर। ठीक, ये हो गया हमारे पास 74 14 3 6 7। ठीक है, ठीक है, ये मिल गया। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15 5 जा, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 4। तो ये मिला हमको 5 डिग्री 5 अपॉन में 8 डिग्री। क्लियर है। ठीक है, 5 डिग्री 5 प्लस 5 अपॉन में 4 2 जा 8 डिग्री। ठीक है, आइए इसको फिर चेंज करते हैं, किसमें, रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज कर लेते हैं। 8 5 जा 40 प्लस 5 यानी 45/8 इंटू पाई बाई 180 इन रेडियन। क्लियर है। सॉल्व करते हैं। आइए 45 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स नहीं, 3 नहीं, 4 टाइम्स ना, 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा हमको π/8 4 जा 32 रेडियन। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड को चेंज किया π/32 रेडियन। क्लियर है, समझ में आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेडियन मेजरमेंट को
सॉरी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा डिग्री में दे रखा है, इसको हमको रेडियन में, सॉरी ये हमारा रेडियन में दे रखा है। ठीक है, इसको हमको डिग्री में चेंज करना है। चलिए आइए सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है हमारे पास, 11/16 रेडियन, 11/16 रेडियन, इसको हमको चेंज करना है डिग्री में। ठीक है, तो हमको पता है एक रेडियन में, यही लिख लेते हैं, एक रेडियन में 180/पाई। ठीक है, तो 11/16 रेडियन में कितना हो जाएगा, 180/पाई इंटू 11/16, क्लियर, डिग्री में। इसके बाद हम यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर रखें तो 180 अपॉन में पाई हो जाएगा 22/7 इंटू 7 ऊपर चला गया इंटू 11/16, क्लियर। सॉल्व करते हैं तो 11 जा 11, 11 2 जा 22। ठीक है, और सॉल्व करते हैं यहाँ से 4 से कैंसिल होगा, ये 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 जा 16, क्लियर। और कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो हमारे पास क्या मिला डिग्री में, 45 इंटू 7, 7 5 जा 35, 35 का 5, 7 4 जा 28 प्लस 3 यानी 31 अपॉन 4 2 जा 8, ये हमको मिला डिग्री में, क्लियर। ये किसमें मिला, डिग्री में। और इसको हम मॉडिफाई करते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में दिया है, तो हो जाएगा ये हमारे पास 8 4 जा 32, तो 8 4 जा 8 3 जा 24, 24 में से 31 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 यानी 75 यानी हो जाएगा 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 72 75 यानी 3/8 डिग्री, क्लियर है। ना एक बार इसको चेक कर लेते हैं, आइए 8 डिवाइडेड बाई 315 को डिवाइड करते हैं तो 8 4 जा 32 हो जाएगा ना, 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 11 में से 4 गया 7, 2 - 2 1 5, तो 8 9 जा, ठीक है 72, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री, ठीक है, ये मिल गया हमको। ठीक, चलिए अब इसको डिग्री को हमको सेकंड में चेंज करना है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए 39 प्लस 3/8 इंटू 60 मिनट, ठीक है, तो ये हमारा किस में बन जाएगा, मिनट में। ठीक है, ये हमारा किस में हो जाएगा, डिग्री में, क्लियर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, ये कैंसिल होगा 60 से 4 से कैंसिल होगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 39 डिग्री 45/2 मिनट, क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं 39 डिग्री 45 यानी हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1/2 मिनट, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, यानी 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 इंटू 60 सेकेंड, क्लियर। आइए इसको ऊपर देख लेते हैं, ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास कितना
30 सेकेंड। तो यानी हमको मिल गया कितना था हमारे पास 11/16 ना, 11/16 रेडियन। ये हमारा कन्वर्ट हो गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। क्लियर? तो ये हमको मिल गया, ठीक है, ये मिल गया हमको कितना 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। क्लियर है? सबको समझ में आया? ठीक है। इसी तरीके से हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थर्ड वाला हम देखते हैं, बाकी सेकंड वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आइए थर्ड वाले को हम देखते हैं। थर्ड वाला क्या होगा 7π/6 7π/6 रेडियन। ठीक है, तो हमको पता है एक रेडियन में कितना होता है 180/π डिग्री। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास तो 7π/6 रेडियन इज इक्वल टू 180/π इंटू 7π/6। पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा 80 0 6 3 जा 18, तो 37 इंटू दिस यानी 210 डिग्री। ठीक है, तो 210 डिग्री ये हमारा किसमें था रेडियन में 7π/6 रेडियन। क्लियर है? तो हमने इस तरीके से कन्वर्जन सीखा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने हर तरह के क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो अब इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका हम अगला पार्ट लेकर के आएंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ठीक है, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम देखने वाले हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, साइन जो होता है किस किस पे पॉजिटिव होता है, टेन जो है कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कॉस जो है जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक।